Hello everyone. In this video we will see about linked list. जब भी हमको डाटा स्टोर करना रहता था तो अभी तक हम लोग ने एरे का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 इंटीजर को स्टोर करना है, 5 इंटीजर डाटा स्टोर करना है, so I will create an array of 5 size। तो इससे क्या होता था, मेमोरी में 4 बाइट की 5 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाती थी जो कि कॉन्टिग्युअस रहती थी। मतलब एक के बाद एक के बाद एक मुझे मेमोरी एलोकेट होती थी। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर एड्रेस 100 है देन इसका एड्रेस होगा 104 एंड इसका होगा 108, इसका होगा 112, इसका 116 एंड 120 ऑफ दिस, क्योंकि ये 4 बाइट रहता था। सो और मैं इसको एक्सेस आसानी से कर सकता था ए ऑफ इंडेक्स की मदद से। एरे का नाम और इंडेक्स की मदद से मैं किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकता था और उसमें कुछ भी मैं पुट कर सकता था। सो जब मुझे डाटा को स्टोर करना है तो मैं एरे का इस्तेमाल कर रहा हूं। सो व्हाई वी नीड लिंक लिस्ट देन? तो उससे पहले हम लोग आते हैं लिस्ट क्या होता है। देखो, लिस्ट एक्चुअली कुछ भी नहीं है। जब भी हम लोग डाटा को लीनियर फैशन में या फिर लीनियर ट्रेंड में हम लोग स्टोर करते हैं, चाहे वो इस तरह हो चाहे वो इस तरह हो, तो ये जो होता है वो लिस्ट कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे गाने का प्लेलिस्ट कुछ इस तरह से रखा रहता है। तो गाने का प्लेलिस्ट एक लिस्ट है। उसी तरीके से लिस्ट क्या है, अगर किसी भी डाटा को हमको लीनियर वे में या फिर लीनियर फैशन में स्टोर करना है तो उसको लिस्ट बोलते हैं। एरे भी तो एक लिस्ट ही है ना, बिकॉज इसमें भी तो देखो, इसमें भी तो डाटा जो है वो लीनियर फैशन में स्टोर हो रहा है। जब ये भी लिस्ट है तो हमको लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे एक और नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो, एरे में जो सबसे प्रॉब्लम वाली बात थी कि जब भी मैं एरे को डिक्लेयर करता था तो मुझे उसका साइज स्पेसिफाई करना पड़ता था कि कितने साइज का एरे तुम क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे मैं 5 साइज का एरे क्रिएट कर रहा हूं, तो मुझे कंपाइल टाइम पे ही बताना पड़ता था कि मैं 5 साइज का एरे क्रिएट कर रहा हूं जो कि इंट डाटा टाइप का है। मुझे कंपाइल टाइम पे ही बताना पड़ रहा था। आगे चल के प्रोग्राम में अगर मैं इसका साइज चेंज करना चाहा तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे 5 साइज का एरे दे दो, फिर आगे चल के मुझे दो और एलिमेंट को ऐड करने की जरूरत पड़ गई। मुझे दो और डाटा स्टोर करने की जरूरत पड़ गई, तो मैंने कंपाइलर से बोला कि दो और स्पेसेस मेरे लिए क्रिएट कर दो। कंपाइलर बोलेगा ये तुम नहीं कर सकते, बिकॉज वो कोई और प्रोग्राम हो सकता है यूज कर रहा हो, इस वजह से तुमको वो मेमोरी लोकेशन अलॉट नहीं की जाएगी, क्योंकि कोई और प्रोग्राम हो सकता है इस मेमोरी को यूज कर रहा हो। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते थे।
कि हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते थे साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। इसका एक उपाय तो ये है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया जाए साइज ऑफ इंट इनटू मान के चलो 5 साइज है। और फिर इसके बाद हीप में मुझे 5 साइज का एरे मिल जाता था। ये हीप मेमोरी है मेरी, मुझे 5 साइज का एरे मिल जाता था। और फिर अगर मुझे इसको फिर से इंक्रीज करना है साइज इसका, तो मैं री अलॉक का यूज कर लूंगा। मान के चलो मुझे 7 करना है, तो 7 इंटू साइज ऑफ इंट कर दूंगा मैं। लेकिन इस केस में भी क्या हो रहा था, इस केस में क्या हो रहा था कि नया एरे बन जा रहा था ऑफ 7 साइज। 7 साइज का नया नया एरे बन जा रहा था और जो भी डाटा इसमें प्रेजेंट था वो कॉपी हो जा रहा था। तो डाटा इसमें कॉपी हो जा रहा था। तो ये मेमोरी तो मेरी वेस्ट हो गई। फिर से मुझे नया एक एरे क्रिएट करना ही करना पड़ा। तो एक उपाय तो ये है। दूसरा उपाय ये है कि मैं क्या करूं कि अगर मुझे मुझे मालूम है कि मुझे इतनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो मैं बहुत ज्यादा अमाउंट में मैं मेमोरी ले लूं। मान के चलो 1000 साइज का मैंने एरे बना दिया। मैंने क्या किया, 1000 साइज का एरे बना दिया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मुझे प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ मान के चलो 500 एलिमेंट को ही मुझे स्टोर करना पड़ा। 500 डाटा को ही स्टोर करना पड़ा। तो मेरी जो 1000 माइनस 500, जो 500 और मेमोरी थी वो तो बेकार चली गई, वो तो वेस्ट चली गई। तो एक उपाय तो ये था कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर दे, लेकिन उसमें भी मुझे दिख रहा था कि मुझे नया साइज नया एरे बना के मिल रहा है। और दूसरा उपाय ये था कि मैं क्या करूं कि मैं क्या करूं कि एक बड़ी मेमोरी पहले से ही रिजर्व करके चलूं कि भाई मुझे इतनी मेमोरी चाहिए। और मैं क्या करूं कि एलिमेंट उस हिसाब से डालूं। लेकिन फिर भी उसमें भी मुझे स्पेस का वेस्टेज लग रहा था कि मेरा स्पेस 500 जो 500 जो और एलिमेंट भर सकते थे वो खाली रह गया, वो मेमोरी वेस्ट हो गई मेरी। तो इस वजह से हम लोग लिंक लिस्ट यूज करते हैं। सबसे मेन कारण ये है। तो अब आते हैं लिंक लिस्ट क्या होता है। देखो, सो एरे में हम लोग ने देखा कि उसका हम लोग साइज चेंज नहीं कर सकते। हम लोग साइज को बढ़ा नहीं सकते। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट में क्या होता है, देखो, हमको बेसिकली क्या करना है, हमको डाटा को स्टोर करना है। यहाँ 2 3 5 7 8 ये सबको स्टोर करना है ना। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को मेमोरी चाहिए। हम लोग को बस मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए जहां पे हम लोग डाटा स्टोर करेंगे। अब वो जरूरी थोड़ी है कि हम लोग को कॉन्टिग्यूअस मेमोरी चाहिए। हम लोग तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेमोरी हमको कहीं पर भी दे दो, हमको सिर्फ डाटा को स्टोर करना है वहां पे। और फिर जरूरत पड़ेगी तो हम वो डाटा एक्सेस करेंगे। तो डाटा को स्टोर करना है तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी जरूरी जरूरी नहीं है। हमको कहीं पर भी मेमोरी एलोकेट हो जाए तो मैं अपना काम चला लूंगा। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, पहले मैं लिंक लिस्ट का आइडिया दे देता हूं क्या होता है। देखो, लिंक लिस्ट में नोड होता है। और ये जो नोड होता है ये हम लोग बनाते हैं हीप में। मान के चलो ये हीप मेमोरी है। ये हीप में हम लोग नोड बनाते हैं।
और ये नोड हम लोग कहीं पर भी बना सकते हैं। मान के चलो 100 मेमोरी लोकेशन को बनाया। इस नोड के दो पार्ट्स रहते हैं, एक डाटा के लिए और पॉइंटर दूसरा पॉइंटर रहता है जो कि नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करता है। तो मेरे पास नोड है जिसमें अपना मैं डाटा पुट कर सकता हूं। मान के चलो यहां 7 रख दिया, और यहां पे मैं अगर एक और नोड बनाऊं और वो भी ये 100 मेमोरी लोकेशन बना, मान के चलिए ये 800 मेमोरी लोकेशन बना। यहां पे जो नोड 2 बना है इसको नोड 1 मान लेते हैं, इसको नोड 2 मान लेते हैं। जहां पे नोड 2 बना है हीप में, उसका एड्रेस इसके पास है, इस पॉइंटर के अंदर है। इस पॉइंटर के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस प्रेजेंट है। तो अगर मुझे कोई बोले कि नोड 2 पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंटर के अंदर झांक के देखूंगा कि भाई इसमें एड्रेस क्या प्रेजेंट है, तो मैं यहां से यहां पे पहुंच जाऊंगा। सो लाइक दिस वे वी विल मेक नोड 3 कहीं पर भी रैंडम बन सकता है। नोड 3 मान के चलो मैंने बनाया, इसमें डाटा मैंने डाल दिया 8, और ये मान के चलो 900 मेमोरी लोकेशन बना। अब मैंने क्या किया था, पहले वाले नोड को, फर्स्ट वाले नोड को सेकंड नोड से पॉइंट करा दिया था, ये लिंक्ड करा दिया था। मतलब इसके पॉइंटर के अंदर, नोड 1 के पॉइंटर के अंदर इसका सेकंड वाले नोड का एड्रेस है। उसी तरह मैंने क्या किया कि नोड 2 के पॉइंटर के अंदर, नोड 2 का जो पॉइंटर वाला पार्ट है उसके अंदर मैंने क्या किया, थर्ड वाले नोड का एड्रेस डाल दिया। तो ये जो है इससे लिंक्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ भी डाटा डाल दो, 10 मान के चलो डाल दिया। मान के चलो ये मेरा लास्ट नोड है, हमेशा ना लास्ट नोड को नल से पॉइंट करा दो। इसके अंदर कोई और एड्रेस नहीं डलेगा, इसके अंदर नल डल जाएगा। मतलब कि ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। नोड 3 इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी नोड, किसी भी अदर नोड को ये पॉइंट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमने नोड तो बना दिया। तो हमने क्या किया, मैंने हीप में मेमोरी की रिक्वेस्ट की और मैंने नोड बना दिया, और उस नोड के डाटा पार्ट में मैंने अपना जो डाटा था वो मैंने डाल दिया, और यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा 100, 300 एंड यहाँ पे नल। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, मैंने लिंक लिस्ट तो बना दिया, ये हो गया तुम्हारा लिंक लिस्ट। मतलब ऐसा लिस्ट जो एक दूसरे से लिंक्ड है। तो मैंने लिंक लिस्ट तो बना दिया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा ये हुआ कि इफ नाउ आई वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ इट, अगर मुझे एक और नोड को डालना है, एक और डाटा को मुझे डालना है, मुझे अगर 10 डालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नोड बनाऊंगा हीप में कहीं पर भी। मान के चलो ये 800 पे बना, और मैं क्या करूंगा, यहाँ जो ये नल से पॉइंट है, यहाँ जो ये नल से पॉइंट है उसके जगह मैं 800 डाल दूंगा, और ये अब इससे पॉइंट हो जाएगा। और क्योंकि ये लास्ट वाला नोड है, इसको मैं
नल से पॉइंट करा दूंगा। सो हम लोग क्या कर दिए, हम लोग साइज इंक्रीज कर दिए। इस तरह से अगर मुझे एक और नोड डालना है तो सेम काम मैं कर सकता हूं। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ये लिंक लिस्ट बना दिया। सेम चीज है, यही वाला लिंक लिस्ट मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे। तो इससे हमको क्या फायदा हुआ, लिंक लिस्ट बनाने से ये फायदा हुआ कि अगर मुझे और डाटा को डालना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नोड बनाना है और उसको पॉइंट करा देना है लास्ट वाले नोड से। लास्ट वाले नोड से मैं जब पॉइंट करा दूंगा तो एक डाटा और एक्स्ट्रा मैं ऐड कर सकता हूं अपने लिंक लिस्ट में। तो this was all in this video guys, and in second video we will see more about linked list as well as we will compare array with linked list. Thank you so much guys for watching this video.